एंड वेलकम टू रीडिंग ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का सेकंड सब टॉपिक व्हिच इज हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। यानी कि ये चैप्टर है पूरा हमारी कैसे ब्रिटिश कंपनी जो आती है इंडिया में ट्रेडिंग चालू करती है, ट्रेडिंग के बाद में कैसे वो बैटल्स में कन्वर्ट हो जाता है। बैटल यानी कि वॉर यानी कि लड़ाई। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में। औरंगजेब की डेथ के बाद कैसी चीजें बदल जाती हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट, लोकल नवाब असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस। अभी जब मुगल रूल था तो लोकल नवाब्स बनाए जाते थे, हर एक पर्टिकुलर एरिया का एक नवाब होता था। वो नवाब्स क्या किए, अब दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी को असर्ट कर लिए। फिर उसके बाद दे रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेशंस। जैसा कि जब औरंगजेब जो फरमान इशू किया था जिसमें लिखा था कि कंपनी से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, अब क्या हो रहा था, जो लोकल नवाब थे वो कंपनी को कंसेशंस देने से भी मना कर देते हैं। डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स। ट्रिब्यूट्स का मतलब होता है जो राजा लोगों को गिफ्ट दिया जाता है विलिंगली। अब क्या कर रहे हैं, ये जो मुगल नवाब हैं, जो भी लोकल नवाब हैं, वो क्या करते हैं, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स, बहुत ह्यूज अमाउंट में उनसे ट्रिब्यूट्स मांगते हैं। फिर स्टॉप टू एक्सटेंड फोर्टिफिकेशंस। अब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, उनका जो ट्रेडिंग पोस्ट था वो उसको प्रोटेक्ट करते थे दूसरे ट्रेडर्स से, दूसरे यूरोपियन ट्रेडर्स से बाय फोर्टिफिकेशन। अब वो क्या कर रहे हैं, लोकल नवाब उनके फोर्टिफिकेशन को भी बंद करा रहे हैं। क्यों बंद करा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बाहर से कोई ट्रेडर आया है, वो हमारी कंट्री में किला बंदी कर रहा है, अपना पर्सनल किला बना रहा है, तो इससे लोकल नवाब को प्रॉब्लम होगी ही होगी। फिर रिफ्यूज टू मिंट कॉइन्स। अब देखिए ब्रिटिशर्स थे तो बहुत ही ज़्यादा चालाक, वो हमारी कंट्री में आके अपना कॉइन भी बनाने लगे, कॉइन बना रहे थे, तो अब इनको कॉइन बनाने से भी लोकल नवाब्स ने मना कर दिया। फिर अब मुगल जो नवाब हैं, जो लोकल मुगल नवाब हैं, क्लेम्ड दैट, वो क्या आरोप लगाते कंपनी पे, द कंपनी वाज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, मतलब कि कंपनी टैक्स देने से मना कर रही है। ये आरोप नहीं था, ये तो सही बात थी कि कंपनी जो थी वो टैक्स पे करने को राजी नहीं हो रही थी। फिर राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स, डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिख रही थी। किसको डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिख रही थी, तो मुगल नवाब्स को लिख रही थी। फिर नॉट विलिंग टू पे द टैक्सेस, ठीक है, अब वो टैक्स एक तो पे नहीं कर रही थी, और पे करने के लिए जब उनको बोला जा रहा था तो भी नहीं कर रही थी। अब इतने सारे कन्फ्लिक्ट होने लगे लोकल नवाब्स के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। अब ये जो कन्फ्लिक्ट्स थे ये किस में चेंज हो गए, बैटल्स में चेंज हो गए। और जो फर्स्ट बैटल है ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो है बैटल ऑफ प्लासी, मतलब कि कंपनी एंड नवाब जब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं तो बैटल होती है द बैटल ऑफ प्लासी। अब हम देख लेते हैं कि द बैटल ऑफ प्लासी था क्या। प्लासी एक जगह का नाम था, ठीक है। वहां पर क्या हुआ, हाँ, जब हमने पढ़ा था ये वाला टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल, उसमें हमने देखा था कि जो नवाब थे बंगाल के वो थे मुर्शिद कुली खान। अब मुर्शिद कुली खान के बाद में नवाब बनते हैं अली वर्दी खान। जब अली वर्दी खान की डेथ हो जाती है 1756 में, तो नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला। ठीक, जब नवाब सिराजुद्दौला बनते हैं तो द कंपनी वांटेड अ पपेट नवाब। अब कंपनी को क्या चाहिए था, एक पपेट नवाब चाहिए था। पपेट का मतलब होता है कठपुतली, यानी कि जो ऐसा नवाब जो कि एक कठपुतली हो, कठपुतली मतलब कि वो खिलौना नहीं, वो हमारी इशारों पर नाचे, हमारी उंगलियों पर नाचे, जैसा हम कहें वैसा वैसा वो करते जाए। नवाब वही रहे लेकिन हमारे इशारों पर काम करे, ठीक है। फिर सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू, अब सिराजुद्दौला जो रहते हैं वो तो पपेट नवाब भी रहते हैं, इनकी कंपनी तो बस ऐसा चाह रही थी कि हमें पपेट नवाब मिले, लेकिन सिराजुद्दौला पपेट नवाब नहीं थे। अब क्या होता है, सिराजुद्दौला जो रहते हैं वो कंपनी से क्या क्या बातें बोलते हैं। फर्स्ट, टू स्टॉप इंटरफेरेंस इन हिज पॉलिटिकल अफेयर्स। अब ब्रिटिशर्स हैं, ट्रेडिंग के लिए आए तो चुपचाप ट्रेडिंग करें, ट्रेड करें अपना, हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में वो ना बोलें। कौन कहता है ये बात, सिराजुद्दौला कहते हैं। किससे कहते हैं, कंपनी से कहते हैं। सेकेंड, टू स्टॉप फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन बंद करने के लिए बोलते हैं, फोर्टिफिकेशन से बहुत प्रॉब्लम होती है लोकल नवाब को। फिर उसके बाद में टू पे द रेवेन्यूज, टैक्स भी पे कीजिए अपना, क्यों कीजिए, क्योंकि आप ट्रेडिंग के लिए आए हैं हमारी कंट्री में। नेगोशिएशंस का मतलब होता है कि प्यार से समझाना,
हैं कि कंपनी आराम से समझ जाए, लेकिन ब्रिटिशर्स इतनी आसानी से नहीं समझते हैं। यही जब नेगोशिएशंस फेल हो जाते हैं तब क्या होती है, बैटल ऑफ प्लासी। अब देखते हैं कि जब नेगोशिएशंस फेल हो जाते हैं तब कंपनी क्या करती है। आफ्टर नेगोशिएशंस फेल, यानी कि जब बातचीत से काम नहीं बनता तो क्या होता है। द नवाब मार्च्ड विद 30,000 soldiers to the English factory at कासिम बाजार। यानी कि जो नवाब थे, नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला, मार्च्ड विद 30,000 soldiers to the English factory at कासिम बाजार। जो कासिम बाजार में उनकी इंग्लिश फैक्ट्री रहती है, वहां पर वो 30,000 soldiers के साथ पहुंच जाते हैं। वहां जाके करते क्या है, कैप्चर्ड कंपनी ऑफिशियल्स को कैप्चर कर लेते हैं, बंधक बना लेते हैं। लॉक द वेयरहाउस, उनके स्टोर हाउस को लॉक कर देते हैं। डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन, सारे इंग्लिशमैन को पकड़ लेते हैं। ब्लॉकेडेड इंग्लिश शिप्स, जितनी भी जहाजें रहती हैं, इंग्लिश शिप्स रहती हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं। आफ्टर दैट मार्च टू कैलकाटा, कैलकाटा अब जाते हैं वहां से कैलकाटा की तरफ, यानी कि कोलकाता मार्च करते हैं, कोलकाता के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। अभी जैसे ही ये खबर कंपनी को पता चलती है, जो कंपनी ऑफिशियल्स रहते हैं वो मद्रास में जो रहते हैं, उनको जैसे ही पता चलता है कि अब जो सिराजुद्दौला है वो अपनी सोल्जर्स के साथ में कैलकाटा को मार्च कर रहे हैं, तो क्या करते हैं वो, कंपनी ऑफिशियल सेंड फोर्सेस फ्रॉम मद्रास टू कैलकाटा, मद्रास में थे, मद्रास से कैलकाटा अपनी कंपनी फोर्सेस भेजते हैं। फिर कमांडर कौन रहता है उस फोर्स का, रॉबर्ट क्लाइव। फिर बैटल जो होती है अब होती है 1757 में, कहाँ पर होती है, प्लासी में होती है। अब उस बैटल में कौन हारता है, कौन जीतता है, क्यों हारता है, वो देख लेते हैं। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला हार जाते हैं और कंपनी जीत जाती है। क्यों हार जाते हैं सिराजुद्दौला, क्योंकि मेन रीजन फॉर द डिफीट, मतलब इनकी हार के पीछे का मेन रीजन क्या था। मीर जाफर जो रहते हैं, वन ऑफ द कमांडर्स ऑफ सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला को लड़ाई लड़नी थी, कहाँ पे, कैलकाटा में लड़नी थी। वो मद्रास से कंपनी फोर्सेस जाती हैं, रॉबर्ट क्लाइव के कमांड के अंदर कैलकाटा को जाती हैं, और इधर से कासिम बाजार से कैलकाटा को मार्च करते हैं कौन, सिराजुद्दौला अपने 30,000 सोल्जर्स के साथ में। उन मीर जाफर जो रहते हैं वो एक कमांडर रहते हैं सिराजुद्दौला के, वो उनकी एक सैनिक की टुकड़ी रहती है। He was bribed by Britishers, ब्रिटिशर्स ने उनको घूस दे दी थी, ठीक है, रिश्वत। Forces led by मीर जाफर never fought the battle। अब जो मीर जाफर रहते हैं उनको घूस किस बात की दी जाती है, रिश्वत किस बात की दी जाती है, रॉबर्ट क्लाइव उनको इसलिए रिश्वत देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला जीत जाए। और जो मीर जाफर पहुंचते ही नहीं है वहां पर उस मैदान में लड़ने के लिए, क्यों, क्योंकि उनको रॉबर्ट क्लाइव ने रिश्वत दी हुई थी दैट वो लड़ाई ना लड़ें। क्यों ऐसा होता है, अब ये भी सवाल आ रहा होगा कि मीर जाफर जो रहते हैं वो लड़ाई लड़ते क्यों नहीं है। ऐसा तो नहीं था कि सिराजुद्दौला के साथ उनकी कोई दुश्मनी थी, इसलिए क्योंकि क्लाइव प्रॉमिस्ड मीर जाफर टू मेक हिम नवाब आफ्टर द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला, क्योंकि क्लाइव उनको प्रॉमिस करते हैं कि वो सिराजुद्दौला को हराने के बाद में उसको नवाब बना देंगे। किसको नवाब बना देंगे, मीर जाफर को बना देंगे। बैटल ऑफ प्लासी वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी ओवर इंडिया, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी जो थी वो इंडिया पर पहली मेजर विक्ट्री थी। किसकी मेजर विक्ट्री थी, कंपनी की, इंडिया के ऊपर। यहाँ से अब जो है हम ब्रिटिशर्स के चक्कर में फंसते जाते हैं और यहीं से हमारा क्या बोलते हैं, हमारी डिफीट एक के बाद एक शुरू हो जाती है। और इस चीज़ की हिस्ट्री प्रूफ है, इतिहास गवाह है कि हम जब भी हारे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की वजह से हारे। सिराजुद्दौला की तो कमांडर थी मीर जाफर, उनको तो उनसे ये उम्मीद नहीं रही होगी कि वो क्लाइव से घूस लेकर के लड़ाई नहीं लड़ेंगे, इस वजह से वो हार जाते हैं। अब इसके बाद में जो मीर जाफर रहते हैं उनको पकड़ नवाब बना दिया जाता है, लेकिन फिर भी कंपनी उनसे खुश नहीं रहती है। ये पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें अगले वीडियो में, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर हम पढ़ेंगे अबाउट बैटल ऑफ बक्सर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।